नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची कहानी साझा करने जा रहा हूं जो एक रोड ट्रिप के दौरान हुई थी। यह कहानी इतनी डरावनी है कि आज भी जिस व्यक्ति के साथ यह घटना हुई वह रात में अकेले गाड़ी चलाने से डरता है। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी रात की नींद उड़ा देगी। यह बात है 2019 के नवंबर महीने की। राहुल नाम का एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर में रहता था। उसकी कंपनी ने उसे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए मैसूर जाने के लिए कहा था। नॉर्मली तो वह ट्रेन या बस से जाता, लेकिन इस बार उसके पास टाइम बहुत कम था, इसलिए उसने अपनी पुरानी मारुति स्विफ्ट गाड़ी से जाने का फैसला किया। राहुल दोपहर 2 बजे घर से निकला। उसने सोचा था कि शाम तक मैसूर पहुंच जाएगा, अपना काम कर लेगा और रात को वापस आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाईवे पे ट्रैफिक बहुत स्मूथ चल रहा था। गाने सुन रहा था, चाय पीता जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। जब वह मैसूर पहुंचा तब शाम के 6 बज चुके थे। मीटिंग 8 बजे तक चली। उसने सोचा कि रात 9 बजे तक वापस निकल जाएगा, लेकिन मीटिंग के बाद क्लाइंट ने डिनर का प्लान बना दिया। राहुल मना नहीं कर सका क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट था। डिनर खत्म हुआ तो रात के 11 बज गए थे। अब राहुल के पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैसूर में ही किसी होटल में रुक जाए या फिर रात को गाड़ी चलाकर वापस बैंगलोर चला जाए। उसने सोचा, अरे हाईवे है, 3 से 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 11:30 पर राहुल बैंगलोर मैसूर हाईवे पे था। शुरू में तो सब ठीक था। ट्रक, बसें, कुछ गाड़ियां दिख रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया ट्रैफिक कम होती गई। रात के 12:30 हो गए थे और अब रोड बिल्कुल सुनसान हो गई थी। हाईवे के दोनों तरफ घने जंगल थे। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम थी। सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स ही रोशनी का जरिया थी। रेडियो पे भी कोई चैनल नहीं आ रहा था, सिर्फ सस सस की आवाज आ रही थी। राहुल को थोड़ा सा डर लगने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत रखी और गाड़ी चलाता रहा। तभी रात 1 बजे के आसपास उसने देखा कि रोड के किनारे एक औरत खड़ी है। उसने सफेद सलवार कमीज पहना हुआ था और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। वह हाथ हिला रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। राहुल की गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जैसे ही वह औरत के पास से गुजरा, उसने शीशे से बाहर देखा। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा राहुल की तरफ था। और जो राहुल ने देखा वह सोच के ही उसकी सांसें रुक गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और वह मुस्कुरा रही थी, एक अजीब डरावनी मुस्कान। राहुल ने तुरंत अपनी नजरें रोड पे गाड़ा दी और एक्सेलरेटर पे ज्यादा जोर से पैर रखा। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। उसने सोचा, शायद मैंने गलत देखा होगा, अंधेरा था, थकान भी है। लेकिन 5 मिनट बाद वह फिर से दिखी। इस बार वह रोड के बीच में खड़ी थी, बिल्कुल गाड़ी के सामने। राहुल ने झटके से ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकने से पहले ही वह औरत गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। राहुल के पसीने छूट गए। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पे कांप रहा था। उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि शायद यह उसकी थकान की वजह से हेलुसिनेशन है। लेकिन फिर कुछ और हुआ। उसकी गाड़ी का रेडियो खुद खुद ऑन हो गया, लेकिन कोई गाना नहीं, सिर्फ एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो या फिर हंस रहा हो। राहुल ने जल्दी से रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह गाड़ी के अंदर से आ रही थी। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी पिछली सीट पे कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी, बिल्कुल उसके कान के पास से। रुक जाओ, ये आवाज थी, एक औरत की आवाज, धीमी लेकिन साफ। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, वह औरत फिर से सामने खड़ी थी। इस बार बिल्कुल विंडस्क्रीन के सामने। उसका चेहरा ग्लास से लगा हुआ था। राहुल चिल्लाया और स्टीयरिंग व्हील को झटके से घुमाया। गाड़ी रोड से उतरकर कच्ची सड़क पे आ गई। वह रुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। गाड़ी एक पेड़ से टकराने ही वाली थी कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। गाड़ी रुक गई, इंजन बंद हो गया
लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। राहुल की सांसें तेज चल रही थी। वह गाड़ी के अंदर बैठा था, कांप रहा था। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। बैटरी 5% थी। उसने टॉर्च ऑन किया और बाहर देखने की कोशिश की। कुछ नहीं दिख रहा था, बस घने पेड़ और अंधेरा। तभी खुद ब खुद गाड़ी का एक दरवाजा खुला, पिछला दरवाजा, धीरे धीरे क्रीकिंग साउंड के साथ। राहुल ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुल सकता था? उसने हिम्मत करके दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। लेकिन फिर दूसरा दरवाजा खुला, फिर तीसरा। हर बार राहुल उन्हें बंद करता और वे फिर से खुल जाते। और फिर उसने महसूस किया गाड़ी के अंदर टेम्परेचर गिर गया था। इतनी ठंड थी कि उसकी सांसें दिखने लगी थीं। और फिर एक आवाज आई, क्यों भागा? यह आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई, जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो और कान में फुफकार रहा हो। राहुल ने झटके से पीछे देखा। रियर व्यू मिरर में वह औरत बैठी थी, बिल्कुल उसके पीछे। उसकी आंखें लाल थीं, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे वह चिल्ला रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। राहुल डरता हुआ गाड़ी से बाहर भागा। वह रोड पे भागता चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। 10 मिनट भागता रहा। फिर उसे एक ट्रक दिखा। वह हाथ हिलाया और चिल्लाया। ट्रक रुका। ड्राइवर ने उसे देखा। वह पसीने से तर कांपता हुआ, डरा हुआ। क्या हुआ भाई? ड्राइवर ने पूछा। राहुल ने कुछ नहीं बोला, बस ट्रक में बैठ गया और बोला, मुझे बैंगलोर ले चलो प्लीज। ट्रक ड्राइवर ने पीछे देखा जहां राहुल की गाड़ी थी। वहां कुछ नहीं था, न गाड़ी न पेड़, सिर्फ खाली रोड। राहुल अभी भी यह नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी गाड़ी अगले दिन पुलिस ने हाईवे के साइड में खड़ी पाई। सब कुछ नॉर्मल था, इंजन ठीक था, लाइट्स ठीक थीं। बस पिछली सीट पे एक सफेद दुपट्टा पड़ा था, जो राहुल का नहीं था। आज भी राहुल रात में अकेले गाड़ी नहीं चलाता, और जब भी वह उस हाईवे से गुजरता है, उसे वह औरत दिखती है, खड़ी, हाथ हिलाती हुई। समापन। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। क्या आप रात में अकेले रोड ट्रिप पे जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं एक और डरावनी कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अंधेरे से डरते रहिए।